आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। हम्दो सलात के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है कि उस रब्बे कायनात की तौफीक ख़ास से आज फिर हम जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमें हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में सच्चा सुच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक हमारा उन्वान था औरतों के ऊपर उनके शोहरों के हुकूक। वो पहली किस्त बयान हुई, आज उसका दूसरा हिस्सा बयान करते हैं, फिर इस उन्वान को मुकम्मल करते हैं। बीवी पर शोहर के हुकूक। इसके बयान करने का मकसद यही है कि हमारी माँओं बहनों को, बेटियों को अपने शोहरों के हुकूक का इल्म हो और फिर वो उसके मुताबिक अपने शोहरों के हुकूक को अदा करें। उसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घरों का अमन व सुकून बर्बाद नहीं होगा, अमन व सुकून बरकरार रहेगा। अगले जुमातुल मुबारक से हम बीवियों के शोहरों पर क्या हुकूक हैं वो बयान करेंगे, ताकि शोहरों को भी ये पता चले कि हमारी बीवियों के हमारे ऊपर क्या हक हुकूक है, ताकि फिर वो अपनी बीवियों के हुकूक भी अच्छे तरीके से अदा करें, ताकि वो भी ये देखें कि आया हम शरीयत के तराजू पे उतर रहे हैं या शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं। उनमें कमियां कजियां हैं तो वो अपनी कजियों को दूर करके अपनी इस्लाह करें, ताकि ये दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरतों पर हाकिम मुकर्रर किया, बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, बसबब इसके के उनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। यानी मर्दों और औरतों में से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। औरतों पर मर्दों को फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और इस वजह से भी कि वो मर्द जो हैं वो खर्च करते हैं औरतों पर, अपने मालों को औरतों पर खर्च करते हैं। तो अब यहां पर मर्दों की फजीलत का जिक्र हुआ। सारे ही मर्द सारी ही औरतों से अफजल नहीं है। यहां पर जिनसे औरत से अफजल करार दिया। बाकी औरतों में बाज ऐसी औरतें भी हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको विलायत का मुकाम अता फरमाया है,
बड़े मनसब पर बड़ी अल्लाह ताला ने उन्हें शान और शौकत, इज़्ज़त, इफ़्फ़त अल्लाह ने अता फरमाई, ज़ुहद व तक़वा अता फरमाया। जिस तरह आप देखें ज़माने में बड़ी बड़ी औरतों का नाम है। देखें उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इसी तरह हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा, हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमातु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो अब ऐसी ऐसी औरतें भी ज़माने में गुजरी हैं कि मर्द उनके मुकाबले में नहीं हो सकते। तो अब मर्दों को हाकिमियत अता फरमाई, उनके जिम्मे औरतों का खर्च लाजिम किया कि वो अपनी औरतों पर माल भी खर्च करते हैं। और भी कई वजूहात हैं, हकमियत है, अब इमामत भी मर्द की है, नबूवत भी मर्द की है, अजान भी मर्द दे सकता है, और फिर इसी तरह विरासत में भी मर्द को ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। बहुत से ऐसे काम हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत अता फरमाई। तीन वाजिबी हुकूक जो जिक्र किए गए थे मर्द के औरत पर, वजूबी हुकूक जो औरत के ऊपर वाजिब हैं, अगर उसमें कोताही करेगी तो सख्त गुनाहगार होगी। उससे हट के बाद अखलाकी हुकूक हैं। कुरान ने यह भी कहा कि अगर तुम्हारी औरतें नाशिज़ा बन जाएं, न समझें, नाफरमान हो जाएं, सबसे पहला दर्जा उनको समझाने का, फ़ाइज़ूहुन्ना, उन्हें वाज़ो नसीहत करो। देखो इस अंदाज में कि देखो खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, नाफरमानी की तरफ न जाओ, मेरी जायज उमूर में इतात करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतात को, मेरी इतात को जायज उमूर में, शरीयत के उमूर में वाजिब करार दिया है। ये मर्द उसे अच्छे तरीके से समझाए। अगर यूं भी न समझे तो वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, दूसरा हुक्म फरमाया कि उनको बिस्तरों से अलग कर दे, अपनी बिस्तरगाहों से उनको जुदा कर दे। अब जो औरत जिससे उसका शोहर नाराज हो जाए, वो उससे मोहब्बत करने वाली हो और नाफरमान भी ना हो, तो अब ऐसी औरत जब उससे शोहर नाराज हो जाता है तो वो फौरन मिन्नत थरला करके अपने शोहर को मनाती है कि मेरा शोहर नाराज ना हो। और वो शोहर को इलादगी में जाना उसके लिए वो नापसंदीदा समझती है। जो फरमाबरदार बीवी होती है, जो इताअत गुजार नहीं होती, तो वो तो खुशी मनाती है, ठीक है वो अलग हो, मैं अलग हो जाऊं। तो दूसरा समझाने का मनसब ये बताया कि वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, कि उनको बिस्तरों से अलग कर दे। और तीसरा दर्जा वदरिबूहुन्ना, उनको मारे, शोहर बीवी को मारे। अब किन उमूर में शोहर अपनी बीवी को सजा दे सकता है? इस तरह की सजा नहीं कि जिससे उसकी कोई हड्डी पसली तोड़ दे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, जिस तरह तुम लोंडियों को सजाएं देते हो, लोंडियों को मारते हो, इस तरह अपनी औरतों को ना मारना, अपनी बीवियों को इस तरह ना मारो। तो अब बाज़ उलमा से ये भी सुना है, वो कहते हैं कि इस तरह मारा जाए कि मिसवाक हो ना, मिसवाक से मारा जाए। अब मर्द हो, जब उसे मारने की इजाजत, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मर्दों को मारने की इजाजत दे दी गई,
इजाजत जब दी गई तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के पास सारी जो है पैगाम लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम उनके पास जत्थे की सूरत में हाजिर हो गई। ए अल्लाह के नबी, ये शोर हमारे ऊपर ज्यादती करते हैं, हमें मारते हैं। शिकायत लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह अकबर। उस वक्त तो पुरसाने हाल भी थे, उस वक्त तो उम्मत के गमखार मौजूद थे, पूछने वाले थे। आजकल तो पूछने वाला भी कोई नहीं होता। किसी की ज्यादा दादरसी होगी अपने वालिद तक है, भाई तक है, ये बेटे तक है, ये ज्यादा होगी तो थाने कचहरी तक हो सकती है, इससे आगे नहीं है। लेकिन वहां से इंसाफ किसको मिलना है? बहरहाल जो जालिम बन जाए शोहर, उसे अल्लाह ये हिदायत अता फरमाए। मिसवाक से, उलमा फरमाते मिसवाक से मारा जाए। मिसवाक से कितना गुस्सा होगा, कितनी बंदा सजा देगा। बाज उमूर में, अब किन किन उमूर में मारने की इजाजत है, मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत के तफसीर में बयान किया है। एक तो चेहरे पर मारने से मना किया। बाज ऐसे शोर होते हैं जो बीवियों को ऐसे मारना शुरू कर देते हैं जिस तरह कोई अजीबो गरीब किस्म की उसकी लड़ाई जारी है और दुश्मन को जिस तरह बंदा पीट रहा है। ऐसे ऐसे बदबख्त शोर भी हैं। हालांकि अगर ये कमजोर है, इसे तू मार रहा है, खुदा तो देख रहा है, खुदा तो हिसाब लेने वाला है। ए बंदा, ए खुदा, आज तुझे आर्जी ताकत तेरे पास है, कल जब रब की अदालत में हाजिर होगा उस वक्त तुझे तेरी जान कौन छुड़ाएगा? हाँ, इधर तो अदालतें और इधर तुझे पूछने वाला कोई नहीं। उधर रब की अदालत में जब काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाएगा, वहां तेरा कौन पुरसाने हाल होगा। इसलिए खौफे खुदा होना चाहिए। उन शोहरों को हया का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अपने हाथ का इस्तेमाल। ये ना हो अगली पिछली पूरी 10 सालों की कसरें मौका देख करके बंदा निकालना शुरू कर दे। तू ऐसी है, तू आटा गूंथती है, तू हिलती क्यों है, बहाने तलाश करे। अब ऐसी ऐसी बातों से मारने का नहीं हुक्म। किन बातों से शोहर बीवी को सजा दे सकता है? सबसे पहला यह है कि शोहर अपनी बीवी को कहता है मेरे लिए ज़ेबो जीनत इख्तियार कर। क्या कर? मेरे लिए बनाओ श्रृंगार कर। शोहर के लिए, शोहर अपने लिए कहता है। औरत जब घर से बाहर निकलती है, शादी में जाती है, मंगनी में जाती है, इधर उधर और रसूमात में जाती है तो बन ठन के जाती है। घर में रहती है तो मैली कुचैली रहती है। खराबियां न पैदा हो तो फिर यहां से पैदा हो। असल तो फितनों के दरवाजे यहीं से खोले जाते हैं कि जब जवान साला बेटियां ऐसे ओपन माहौल में जाती हैं, आजाद ख्याल माहौल में जाती हैं, फिर घर में आके उनका जी भी नहीं लगता और वहीं से आंख मिल जाती है और फिर आगे तक काम निकल जाता है, फितना और फसाद फैल जाता है। तो अब शोर कहता है मेरे लिए बनाओ श्रृंगार कर। सिर्फ शोर ये अपने लिए करवा सकता है, ये नहीं कि तू तैयार हो और हम आज दोस्तों की पार्टी है, उन्होंने फैमिलीज को भी लेके आना है और मैं भी फैमिली को लेके जाऊंगा, तो हमारी फैमिलियां भी इकट्ठी होंगी, दोस्त यार इकट्ठे होंगे। वहां औरत के बाल खुले हैं और मर्द दोस्तों के साथ अपनी अपनी बीवियों को इकट्ठा, वहां मर्द भी हों, औरतें भी हों, इकट्ठे हों, वहां शरीयत कतान इजाजत नहीं देती। वहां उनके लिए बनाओ श्रृंगार की इजाजत नहीं देती। शोहर कहता भी है उनके लिए बाहर जाने के लिए बनाओ श्रृंगार कर, तो औरत न करे, क्योंकि सिर्फ शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करने की इजाजत है। तो जो औरत शोहर के लिए खूबसूरत नहीं बनती, वो गैरों के लिए बनती है, तो फिर खराबी का दरवाजा तो इसने खुद खोला हुआ है। घर में रहे, मैली कुचैली रहे, घर के काम काज
करती रहे और मैल कुचैल बदबू हो तो फिर शोहर मुतनफिर होगा, नफरत फैलेगी और यहीं से बीमारी की इब्तिदा हो जाती है। बीमारी की इब्तिदा यहीं से हो जाती है। तो पहला क्या काम, किस वजह से शोहर सजा दे सकता है कि तुम मेरे लिए बनाओ संगार क्यों नहीं करती, मेरे लिए मेकअप तू क्यों नहीं करती, मेरे लिए खूबसूरत तू क्यों नहीं बनती। तो शोहर भी जब घर में बीवी उसकी मैली कुचैली हो तो नजर उसकी दाएं बाएं होती है, तो फिर वहां से खराबियां पैदा हो जाती है। फिर ये कहती हैं इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, इसका हिसाब किताब करवाया जाए, ये हो गया वो हो गया। देखा तो जाए कि ये खराबी पैदा कहां से हुई है, बीमारी की उस जड़ को पकड़ा जाए कि बीमारी फूट कहां से रही है। तो हबाब जी वकार, पहली वजह यह है जिसकी वजह से शोहर अपनी बीवी को सजा दे सकता है कि तू मेरे लिए बनाओ संगार क्यों नहीं करती। और दूसरी वजह यह है जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए, कुर्बत इख्तियार करने के लिए, हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी ना आए, अब वो नापाकी की हालत में भी नहीं है, बाकी और जिस्मानी अमराज का शिकार भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, तंदुरुस्त है, सेहतयाब है, शोहर की बात नहीं मानती, शोहर बुलाता है तो नहीं आती, तो अब ऐसी सूरत में शोहर को इजाजत है वो बीवी को सजा दे सकता है। दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है तर्क सलात, कि वो नमाज की पाबंदी नहीं करती, नमाज अदा नहीं करती, नमाज छोड़ती है। शोहर कहता है नमाज पढ़, वो नमाज नहीं। अगर शोहर खुद नमाजी होगा तो बीवी को नमाज पे लगा लेगा, अगर खुद ही बेनमाजी होगा, लंबी तान के सोया हुआ होगा, वो बीवी को क्या नमाज का हुक्म देगा। बीवी कहेगी पहले खुद तो पढ़ लेना, जो काम खुद नहीं करता मुझे क्यों कहता है। नमाज न पढ़ने की वजह से सजा दे सकता है। कितनी वजह हो गई? 3। या फिर यह भी है कि औरत नापाकी का गुस्ल वो करने में ताखीर करती है। शोहर कहता है जल्दी जल्दी पाक हो जाया कर, नहुसत होती है घर में, नापाकी होती है, वो उसमें सुस्ती करती है, नमाजें भी बीच में जाती हैं, सारे मामलात बीच में नापाकी की हालत में ही रहती है। अब शोहर इस वजह से भी बीवी को सजा दे सकता है। बोलो ना, दे सकता है। कितनी वजह हो गई? 3। चौथी वजह यह है बीवी शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है, इजाजत नहीं मांगती, तो अब इस सूरत में भी शोहर उसे सजा दे सकता है। शोहर उसे सजा दे सकता है, ये चौथी वजह है। लेकिन वो इलादा औरत की जब हुकूक को बयान किया जाएगा अगले जुमातुल मुबारक से, उसमें बयान किया जाएगा कि शोहर की इजाजत के बगैर औरत किस वक्त घर से बाहर जा सकती है, जिसकी वजह से वो गुनाहगार नहीं होगी। तो अब ये 4 वजूहात हैं, इन 4 वजहों से शोहर अपनी बीवी को सजा दे सकता है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था तो उस वक्त भी मर्दों को ये वसीयत फरमाई थी कि ऐ मर्दों, औरतों का ख्याल करना, इन्हें इस तरह सजाएं न देना कि जिस तरह तुम अपनी लोंडियों को सजाएं देते हो उस तरह इनको सजा न देना। अल्लाह अकबर। तो अब यहां से ये 4 वजूहात पता चल गई कि जिनकी वजह से मर्द औरत को सजा दे सकता है, इससे हट के नहीं दे सकता। अब जो इससे हट के सजा दे वो जालिम है कि नहीं? बोलो।
है कि नहीं? तो छोटी छोटी बातें तलाश करके बीवी को सजा दे, उससे झगड़े करे, उसे टार्चर करे, उसे परेशान करे, वो फिर मर्द तो न हुआ ना यार। मर्दों वाली खसलत उसमें तो न हुई ना, फिर ये तो फिर औरतों वाली खसलतें उसके अंदर आ गई। तो इसलिए ये इन चीजों का ख्याल करे, इससे हटकर औरत को सजा न दे। अब अहादीस मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। तरगीब व तरहीब के अंदर ही रिवायत मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस पाक की राविया है। व अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहु अमरतु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लिज़ौजिहा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी एक को भी सजदे का हुक्म देता कि कायनात के अंदर रब के सिवा किसी को सजदा करना जायज है, तो मैं औरतों को ये हुक्म देता कि औरतें अपने शोहरों को सजदा करें। लिहाजा कायनात के अंदर सजदा किसी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं, इसलिए किसी को सजदा करने की इजाजत भी नहीं है। अगर होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरत अपने शोहर को सजदा करे, कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत पर बहुत से शोहर के हुकूक रखे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वलऊ अन्न रजुलन अमरा इमराअतहु अन तंतकिल मिन जबलिन अहमर इला जबलिन अस्वद औ मिन जबलिन अस्वद इला जबलिन अहमर लकान नवलुहा अन तफ़अला। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रजुलन इमरातहु, अगर शोहर अपनी बीवी को ये हुक्म दे कि जा ये जो पीले रंग का पहाड़ है, जर्द रंग का पहाड़ है और एक स्याह रंग का पहाड़ है, स्याह रंग का पत्थर है और एक जर्द रंग का पत्थर है, जर्द रंग के पत्थर को उठा करके स्याह रंग के पत्थर पर, स्याह रंग के पत्थर वाली जगह पे रख दे और काले रंग वाले पत्थर को उठा करके जर्द रंग वाले पत्थर की जगह पे रख दे। अगर इसके उलट भी कहे तो बीवी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने शोहर के हुक्म की तकमील करे। बीवी क्या करे? शोहर के हुक्म को माने। यहां तक कि शोहर कहे ये पीले रंग का जो पत्थर है इसको उठा करके इस स्याह रंग के पत्थर के पास लाओ और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो बीवी उसमें ताखीर न करे, शोहर की बात को माने। या ये कहे कि स्याह रंग का पत्थर उठाओ, सुर्ख रंग के पत्थर पर उसके पास ले जाओ और उसको उठा करके इधर ले आओ, तो बीवी इनकार न करे। अगर उसके लिए ये मुमकिन हो तो वो उससे इनकार न करे। तो यहां तक ये हुक्म दिया कि शोहर के हुक्म की वो बीवी हुक्म को मानेगी और उसकी तकमील करेगी। और
एक और मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तरगीब व तरहीब के अंदर ही, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बाग के रावी है, फरमाते हैं कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रातिन अन तसूम व ज़ौजुहा शाहिदुन इला बिइज़्निही। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए ये जायज नहीं है कि शौहर घर के अंदर मौजूद हो और औरत शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजा रखे। नफली रोजा औरत शौहर की इजाजत के बगैर नहीं रख सकती। सुना है? नफली रोजा बीवी शौहर की इजाजत के बगैर, बोलो, नहीं रख सकती। वला ताज़न फी बैतिही इल्ला बिइज़्निही। अल्लाहु अकबर। शौहर घर में मौजूद है, उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा नहीं रख सकती। कितनी बड़ी उस शौहर की शान है, अजमत है। हजरत अम्मा आयशा फरमाती, आए हाय अम्मा जी की क्या शान है, आए अल्लाहु अकबर, कैसा सबक दिया है। ये हदीस पढ़ी है तो मुझे वो सीन याद आ गया। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा आलिमा फाजिला, सारी आपकी शान है। ये सारे अल्लाह ने आपको अलकबात अता फरमाए हैं, ये सारी अल्लाह ने आपको शाने अता फरमाई है। आलिमा फाजिला मुहद्दिसा राकिया